दोस्तों, बुक चल रही है एम एस चौहान, चैप्टर है IUPAC नोमेनक्लेचर। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे कराऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, 16 में क्या है, IUPAC नेम, ये आपको CH3 है दोस्तों, और यहाँ पर CH2 COBr है। अब दोस्तों देखो, COBr जो है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 और 4 ये आएगा। इसे लिखेंगे 3 मिथाइल और ब्यूटेन ऑयल ब्रोमाइड, ब्यूटेन ऑयल ब्रोमाइड। ये जो दोस्तों ये है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और इसे लिखते हैं ऑयल ब्रोमाइड। अगर Cl होता तो ऑयल क्लोराइड लिखते हैं। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम देखना है दोस्तों, CH3CH और यहाँ पर C6H5 है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH है दोस्तों। इस तरीके से है 1 2 और 3। ये दोस्तों क्या चीज़ है, ये फिनाइल होता है। तो 2 फिनाइल और दोस्तों 3 कार्बन के लिए प्रोपेन ऑल हो जाएगा दोस्तों। चाहो तो इसका भी जो पोजीशन नंबर या लॉकेंड नंबर है उसको लिख दो, लॉकेंड नंबर, या फिर इसका भी पोजीशन नंबर चाहो तो लिख दो जो कि 1 है। तो 2 फिनाइल नहीं चाहते, कोई बात नहीं, ये आपके पास प्रोपेन 1 ऑल ऐसा भी लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये CH3 है दोस्तों, CH3 है। इसके बाद यहाँ पर CH है दोस्तों, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर I है दोस्तों, और यहाँ पर CH2 CH3 है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो है ये पेरेंट चेन हो गई, ये और ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब के सब टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो जब सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो ऐसे केस में व्हेन ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट्स, आपको मैं एक बात बताऊं, जब सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो आप NS से यूज़ किया करो। फिर दोबारा देखो, NS से यूज़ किया करो। सबसे पहले नियर देखो या नियरेस्ट देखो। अगर ये फेल हो जाता है तो उस केस में फिर सम देखो। अगर ये फेल हो जाता है तो उस केस में दोस्तों अल्फ़ाबेट देखो। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में कहता रहा हूं, देखो इसको आप ब्रह्मा जी मान लो। आप ब्रह्मा जी के पास गए, वो फैसला नहीं कर पाए, फिर आपको विष्णु जी के पास जाना है, और विष्णु जी बाई चांस फैसला नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको शंकर जी के पास जाना है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट शंकर जी के पास चले जाओ। पहले नियरेस्ट देखो, फिर आप सम देखो, फिर आप अल्फ़ाबेट देखो। यहाँ से देखो 1 और 2, यहाँ से 1 2 3,
तो ये नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट से ही काम चल गया, यानी कि यहाँ पर नियरेस्ट से ही काम चल गया। यहाँ पर दोस्तों नियरेस्ट से ही काम चल गया, यानी कि यहाँ पर नियरेस्ट से ही काम चल गया। आगे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि आपका काम ब्रह्मा जी से चल गया, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। इनको मत चेक करो प्लीज। अब देखिए नाम लिखते हैं 2,2,3 और ये ट्राई मिथाइल। अब देखो बच्चों, ट्राई मिथाइल नाम लिखते हैं। नाम लिखना अलग चीज है, ये तो नंबरिंग करना है, ये आगपास नंबरिंग करने के लिए है, फॉर नंबरिंग, ये नंबरिंग करने के लिए है दोस्तों। 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल। अब ये आइडो है तो 4 आइडो, 4 आइडो। कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो ये आएगा हेक्सेन। दोस्तों जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम हैं, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम हैं, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये हमेशा ऑलवेज जो मैं लिख रहा हूं उसे लिखिएगा, रिटन इन अल्फाबेट सीक्वेंस। अल्फाबेट सीक्वेंस मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बहुत आराम से अच्छी तरीके से बताया था लास्ट लेक्चर में, कि आप देखो आपके क्लास में रोल नंबर होता है, तो जब नाम लिखा जाता है तो फिर रोल नंबर जो होता है, रोल नंबर कैसे बनता है? वो अल्फाबेट से बनता है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लो कि जो क्लास में रोल नंबर सेट होता है वो अल्फ़ाबेट से सेट होता है। तो आप जब नाम लिखोगे तो अल्फ़ाबेट से लिखोगे, नंबरिंग करोगे तो NSA का इस्तेमाल करोगे। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, नीट के बच्चों के उसमें क्वेश्चन आता ही है और हमेशा गलती करते हैं बच्चे। 18 के बाद दोस्तों 19 पर चलते हैं। 18 के बाद दोस्तों 19 पर चलते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे दोस्तों ये CH3 CH2 CH और Cl है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर दोस्तों CH3 है, यहाँ पर C है, CH3 और OH है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो जब फंक्शनल ग्रुप आता है तो फंक्शनल ग्रुप आता है, मैं इसे शॉर्टकट FG लिखता हूँ, तो फिर तो उसी को ही चला जाता है FG। इसे फादर जी कर लो, फादर जी। तो ये फादर जी हैं, इसी को सारा कुछ क्रेडिट सीक्वेंस सब कुछ इसी पर जाएगा। ये आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 है, ये सिस्टम है दोस्तों। तो आप देखो 4 क्लोरो। अब आपको और कुछ सोचना नहीं है, फादर जी आ गए तो कुछ सोचना नहीं है। 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल। और कार्बन कितने हैं दोस्तों? कार्बन है 6 6, तो हेक्सेन 2 ऑल, ये इसका नाम आ जाता है। 19 के बाद दोस्तों 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। मैं इसे लिखा रहने देना चाहता हूं जिससे आपको कभी अभी कोई और क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत ना हो। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, इसकी शेप। यहाँ पर मैं ये बेंजीन रिंग लगा रहा हूं और यहाँ पर दोस्तों CHO लिख रहा हूं।
तो देखो 1 2 3 ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ये फादर जी हैं, फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फिनाइल। तो 2 फिनाइल और कार्बन 3 है, तो प्रोपेन 1 ऑल लिखो, चाहो तो इसे 2 फिनाइल प्रोपेनल लिखो, प्रोपेनल। ये मेरे से मिस्टेक हुई, अल आएगा, अल एल्डिहाइड के लिए एल अल आता है। अब दोस्तों 21 पर चलते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर दोस्तों CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर दोस्तों CH है, CH3 है और CH3 है, ऐसा कुछ है। तो दोस्तों ये जो है पेरेंट चेन हो गई, ये फादर जी हो गए। फादर जी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 और 4 3 मिथाइल और कार्बन 4 है, तो ब्यूटेन आ जाएगा, 2 ऑन आ जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में क्या है दोस्तों? CH3CO है, O है, फिर CH3 CH2CO है। दोस्तों ये कहाँ से आया है? ये आया है CH3 COOH से, ये इथेन ओइक एसिड से आया है। दोस्तों ये कहाँ से आया है? ये आया है CH3 CH2 COOH से, ये प्रोपेन ओइक एसिड से आया है, प्रोपेनोइक एसिड से आया है। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक और लास्ट में आ जाएगा एनहाइड्राइड। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये जो फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों, ये फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड ही है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम एनहाइड्राइड ही होता है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, उसको देखते हैं। ये मुझे रब करना ही पड़ा, कोई बात नहीं, आप याद रखिए NS से। 23 पर चलते हैं और 23 क्या कहता है उसे देखते हैं। यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ पर OH है और फिर इसके बाद यहाँ पर CH है, यहाँ पर C2H5 है और अब दोस्तों यहाँ देखिएगा CH2 है और यहाँ पर दोस्तों OH है। तो देखो ये फादर जी हैं और ये भी फादर जी हैं। तो अब 1 2 3 4 फादर जी करीब कहाँ से हैं? यहाँ से नियरेस्ट हैं फादर जी, तो आपको वही NS से चलना पड़ेगा। अगर नियरेस्ट मिल गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है। आपको पहले ब्रह्मा जी, इसका मतलब नियरेस्ट पर जाना है NSA, फिर कहीं और जाना है। तो अब दोस्तों ये 2 इथाइल और ब्यूटेन, अब 1,3 डाइऑल। अब जरा एक चीज को ध्यान रखिए कि यहां से ई को ड्रॉप नहीं किया गया है। ई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई ये वॉवेल है और ये दोस्तों
कॉन्सोनेंट है। कल मैंने बताया था कि वॉवेल वॉवेल के साथ नहीं रहता है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के साथ नहीं रहता है। देखो यहाँ से ई ड्रॉप किया गया। क्यों ड्रॉप किया गया? क्योंकि ये वॉवेल हो जाता और साथ में ये भी वॉवेल हो जाता, तो वो ठीक नहीं था, इसलिए हमने यहाँ से ई को ड्रॉप किया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 के बाद 24 है। 24 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। ये दोस्तों 24 में CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 24 1 2 3 और 4 है। ये दोस्तों ब्यूटेन है और 2 3 डाई ऑन है। फिर वही आप वॉवेल कॉन्सोनेंट रूल पर चल रहे हैं। यहाँ से ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये वॉवेल है तो देखो दोस्तों ये तो कॉन्सोनेंट है, तो ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी हालत में ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। 25 में दोस्तों ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 है। 1 2 3 और 4 है दोस्तों। तो ये ब्यूटा 1 3 डाई इन है। ब्यूटा 1 3 डाई इन है। देखो दोस्तों ए लगा हुआ है। ये सब कमाल किसका है? ये सारा कमाल वॉवेल कॉन्सोनेंट रूल का है, जो ये कहता है कि वॉवेल के बाद वॉवेल, कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए। 25 के बाद दोस्तों चलते हैं 26 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है दोस्तों? यहाँ पर 2 COOH हैं, CH2, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2 COOH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, ये COOH। पेरेंट चेन ले लो आप, 1 2 3 4 और 5, तो ये आपके पास पेंटेन 1,5 डाईओइक और ये एसिड। आप दोस्तों इस चीज को अच्छी तरह से समझिएगा कि ये ई है, ये वॉवेल है और ये डी है, ये कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे केस में ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। अगला चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 26 था। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपको कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों ये CH डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पर CHO है, फिर CH2 है दोस्तों और फिर CHO है, यानी कि एक एल्डिहाइड इधर है, एक एल्डिहाइड इधर है। तो 1 2 3 4 और 5 ये दोस्तों पेंट 2 इन और फिर है 1 5 डाई अल। अब दोस्तों देखो इस ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वॉवेल है दोस्तों और ये दोस्तों कॉन्सोनेंट है, तो इसे आप ड्रॉप नहीं करेंगे। मैं फिर दोबारा से आपको स्पेशल सा इंस्ट्रक्शन दे दूं। देखो ये पेंट 2 इन,
ई को ड्रॉप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। ये 1,5 डाई-अल। अब दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। तो 28 में दोस्तों CH2CN है और CH2CN है। इसे देखिए, यहाँ पर दोस्तों CN है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CN है, 1 2 3 और 4। तो ये दोस्तों ब्यूटेन और 1,4 डाइनाइट्राइल। देखो दोस्तों, ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं 29 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। ये दोस्तों CH2 है, ये NH2 है, यहाँ पर दोस्तों CH और CH3 है, यहाँ पर दोस्तों CH2 और फिर CH2 और NH2 है दोस्तों, ऐसा है। तो 1 2 3 और 4 सम का चक्कर है और कोई बात नहीं है। तो 2 मिथाइल और क्या हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 है, तो ब्यूटेन और फिर क्या हो गया दोस्तों 1,4 डाई-एमीन। बहुत अच्छी तरह से समझ करके चलिए, ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ये 29 था, अब क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। ये क्या है, CH2Cl है दोस्तों, फिर इसके बाद CH और CH2Cl है दोस्तों, फिर CH2Cl है। देखो दोस्तों, ये पेरेंट चेन आ गई। अब दोस्तों 1 2 3, तो 1,3 डाई-क्लोरो। यहां पर दोस्तों इसका नाम क्या रखा जाए, 2 पर क्या है, क्लोरोमिथाइल है दोस्तों, क्लोरोमिथाइल। ये क्या है दोस्तों, क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल है। कितने कार्बन है, 3 हैं। तो दोस्तों यहां पर प्रोपेन आ जाएगा, यहां पर प्रोपेन आ जाएगा। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक फिनिश कर दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।